हेलो दोस्तों। आइए आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। आज के पहले पेज से शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में आपको जानकारी मिल जाए एशिया का हॉकी कप किसने जीता है। ठीक है, तो चलिए आज के न्यूज़पेपर में ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। ये कुछ कुछ एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। पहले पेज में आपके पास में जो न्यूज़ है वो है रशिया। ये वाला आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये जो न्यूज़ है, रशिया हिट्स कीव इन द लार्जेस्ट एयर स्ट्राइक, की बिल्डिंग हिट्स। तो ये देख सकते हैं कि रशिया एक साइड यूएस के साथ में पीस डील की डिस्कशन शुरू कर चुका है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ गेटिंग हैवी ऑन 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 यूक्रेन। ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट साइड में ट्रम्प साहब जो है अब वो सेकेंड फेज का सैंक्शंस रशिया के ऊपर प्लान कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जो रशिया के साथ में जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेडिंग कंट्रीज़ के अगेंस्ट में वो सैंक्शंस की बात करेंगे। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म विल बूस्ट द कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। यस, डेफिनेटली जीएसटी रिफॉर्म से क्या होगा, कंजम्पशन में चेंज आएगा। तो ये एक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साइन है किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ का। उसके बाद में आपके पास में श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी नॉट एलिजिबल फॉर द लॉन्ग टर्म वीज़ा, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसी बा रिजाइंस एज जापान पीएम आफ्टर द पार्टीज लॉस इन जुलाई पोल्स, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल में आपके पास में फर्स्ट दो आर्टिकल्स हैं जो कि एक निकोबार में हम प्लान कर रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। वहाँ पे काफ़ी लार्ज स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 72,000 करोड़ रुपीज़ का खर्चा है। उसको लेके सोनिया गांधी जी का टिप्पणी है कि मतलब दिस इज ए इन्वायरमेंटल डिजास्टर विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। तो ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी बड़े लेवल पे हम करना चाह रहे हैं। हम इससे बेसिकली मालदीव से सब जैसे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको चैलेंज करना चाहते हैं। उसके बाद में लेफ्ट साइड में आपका जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसके ऊपर में आर्टिकल है। उसमें बताया गया कि उस रोल्स में क्या लूप होल्स हैं, क्या है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में जो अभी 2 दिन पहले एक डेटा आया था कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो गिर के 1.9 हो गया है। तो उसके ऊपर में आर्टिकल है और उससे क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है उसके बारे में बताया। यदि आप लास्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ए ग्रेइंग नेशन विल कम with its own attendant concern and needs, financial universal assets for the reduced mobility। तो बेसिकली ये इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे जैसे एक पॉपुलेशन एक जो नेशन है वो एज की तरफ बढ़ता है तो वो आपके हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। उसके बाद में ये वाला जो आर्टिकल था जो सेंटर में आपके कॉम्प्लेक्स टर्न इन द इंडियाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टोरी, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा जो स्लो डाउन हम देख रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसके लिए क्या क्या सोल्यूशंस हैं, तो उसके ऊपर में आर्टिकल है। उसके बाद में आप GST 2 जो रिफॉर्म आया है उसके ऊपर में है। उसके बाद नीलगिरीस एंड द ब्रूइंग ऑफ ए क्राइसिस, जो कॉस्ट जो टी का जो प्राइस मिलता है उनको, टी लीव्स का जो प्राइस मिलता है वो कम है, उसके अगेंस्ट में आर्टिकल है। और ये बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसी के ऊपर में है। ठीक है, तो उसके और जो आप यदि आप न्यूज़ वाले सेक्शंस में आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप ये 3 आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एज पर द रिवाइज पैक्ट फ्यूचर टॉक्स विल फोकस ऑन द यूटी विद द लेजिस्लेटर कुकी जू ग्रुप, जो कि डिमांड करने की इसको यूटी का स्टेटस मिल जाए। फिर उसके राइट साइड में आप रशिया इंडिया चाइना अवेयर ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट, इसमें जो रशिया का जो इंटरेस्ट है वो इसमें दिखाया गया है। उसके बाद ट्रम्प एड्स, जो ट्रम्प गवर्नमेंट के जो उनके साथ में हैं वो बता रहे हैं कि हाउ इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द यूक्रेन वॉर। ओके, सो ये 3 आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जज अपॉइंटमेंट बिल टू रिमूव द पीएम सीएम डोमिनेट्स द लॉ सिम्पोजियम, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि पीएम और सीएम के डोमिनेट करने में और बेसिकली लॉ कैसे उसमें फंक्शन करता है। उसके बाद में आपके पास में आर्टिकल आ जाता है, इस पेज में और कोई आर्टिकल नहीं था जो कि आपको ध्यान देने वाला था। हाँ, ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं जो सेकंड पेज ऑफ द न्यूज़ में था। ये था थिन वोट मार्जिन इन द पास्ट मेक्स ऑपोजिशन वैरी ऑफ द सर इन बिहार। सो बेसिकली ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है ज़्यादातर जगह पे वोटिंग में क्या होता है, बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है विनर और लूज़र में। तो यदि इस टाइप की इवेंट्स होते हैं तो उस केस में ये वाला जो पूरा प्रोसेस किया जा रहा है बिहार में सर्वे वाला, हो सकता है उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। उसके बाद में आपके पास में ये था इंडिया एंड बांग्लादेश होल्ड टॉक टू वाटर शेयरिंग। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये आप पढ़ लीजिएगा। इसका स्पेशली ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसको जरूर पढ़िएगा। द ट्रीटी वाज साइन ड्यूरिंग द हसीना फर्स्ट टर्म इन पावर इन 1996 व्हेन इट डिसाइडेड दैट दिस तो रिन्यूअल ऑफ 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स, तो अब जो ट्रीटी है वो थोड़ा हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। और उसके बाद अनुपर्णा रॉय विंस बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द वेनिस फेस्टिवल, ये भी आप पढ़ सकते हैं।
और एक नर्सिंग ड्रीम सफर्स एट द कॉलेज कंटिन्यू टू बॉन्ड सिस्टम, ये आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो इससे आपको हो सकता है थोड़ी सी ये जानकारी मिल जाए। तो कहीं भी आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं तो क्या करता है कॉलेज, आपके सर्टिफिकेट्स को रख लेता है, तो ये एक इलीगल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, तो वो इसके बारे में बताया। तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स को वो लोग रख लेंगे, तो उस केस में आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। आप ये इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इससे आपको जानकारी मिल जाएगी क्या क्या प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बिजनेस सेक्शन में कुछ भी नहीं था, मंडे था, बिकॉज संडे को स्टॉक एक्सचेंज ओपन नहीं होता, इसलिए कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। अब इंटरनेशनल न्यूज़ में यदि आप आ जाएंगे तो इंटरनेशनल न्यूज़ में आपके पास में है इजराइल वॉन्ट्स रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन स्टेट को ट्रिगर द यूनिलैटरल एक्शन। सो आपका इजराइल और पैलेस्टाइन का जो क्राइसिस है वो है इसमें, और ट्रम्प साहब रेडी हो रहे हैं सेकेंड फेज ऑफ सैंक्शन के लिए रशिया के लिए। अभी आगे जाके देखना पड़ेगा होता क्या है। उसके बाद ट्रम्प has threatened to unleash the Department of War। So basically उन्होंने जो उनका डिफेंस वाला है उनको अब वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहेंगे, इसको लेके है। और साउथ कोरिया के जो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ थे जो कि यूएस हुंडई में काम कर रहे थे, उनका देखेगा कि इलीगल मिग्रेंट है, तो इसके लिए रिलेटेड आर्टिकल है। उसके बाद में आपके फाइनल पेज में आपके पास में मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, इंडिया रूल्स एशियाज बुक ए वर्ल्ड कप स्पॉट। सो बेसिकली इंडिया इज़ द एशियन चैम्पियन। तो ये वह पॉजिटिव नोट पे हम इसको एंड कर सकते हैं यहाँ पे। और मेरा नाम प्रणब मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि मैं कैसे आपकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।